दर्दनाक मौतों के बीच छुपा एक खौफनाक सच। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की कहानी। जब बच्चों की मासूम हंसी अचानक खामोशी में बदल जाती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अचानक हुई बच्चों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन मौतों के पीछे एक आम सी लगने वाली दवा कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो कफ सिरप जो बच्चों की खांसी को दूर करने के लिए दिया जाता है कैसे जानलेवा बन सकता है। इस सिरप में मिला खतरनाक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल बच्चों की जान के लिए भयानक खतरा बन गया। आइए जानते हैं कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के विवाद के पीछे छुपा पूरा सच और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस गंभीर मसले को सुलझाने के लिए। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बना मौत की वजह। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की संदिग्ध मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन मामलों की तह में जाकर जांच एजेंसियों ने पाया कि बच्चों को दिया गया कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप मौत की असली वजह हो सकता है। ये सिरप तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया था और इसमें पाया गया एक खतरनाक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल बच्चों की किडनी और लिवर पर गंभीर असर डाल रहा था। डीईजी एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसे दवाओं में नहीं होना चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट में इसकी मात्रा 48.6% तक पाई गई, जो कि बेहद ही जानलेवा है। अब तक कितने बच्चों की जान गई? एक रिपोर्ट के अनुसार 7 सितंबर से अब तक कम से कम 14 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और उसकी वजह है ये कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप। इनमें से अधिकतर मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही सामने आए हैं। बच्चों में किडनी फेल होना, उल्टी, दस्त और बेहोशी जैसे लक्षण देखे गए। राजस्थान में इसी तरह के लक्षणों के साथ एक और कफ सिरप की जांच शुरू की गई है। इन मौतों ने न सिर्फ माता पिता को सदमे में डाल दिया है बल्कि दवा नियामकों और सरकारों को भी अलर्ट कर दिया है। किन राज्यों में लगा है बैन? कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की जांच में खतरनाक केमिकल की पुष्टि होते ही तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल ने इसे तत्काल बैन कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी इसे लेकर सख्ती बरतते हुए बाजार में इस सिरप की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में भी औषधि विभाग की टीमें सिरप की सैंपलिंग और छापेमारी में जुटी हुई हैं। तो वहीं गुजरात सरकार ने सभी दवा दुकानों पर बिक रहे कफ सिरप की गुणवत्ता की जांच के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की एडवाइजरी। बच्चों की जान से जुड़ी इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप ना दिया जाए। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इन दवाओं की सिफारिश केवल गंभीर स्थिति में ही की जानी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की खांसी अक्सर खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है और दवा देने से पहले आराम, तरल पदार्थ और घरेलू उपाय आजमाने चाहिए। क्या कहती है ये घटना? कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड एक बार फिर भारतीय दवा प्रणाली की गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी डीईजी के कारण विदेशों में बच्चों की मौतों के मामले भारत से जुड़ चुके हैं, जैसे गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में। अब जब भारत में ही ये स्थिति सामने आई है तो सरकार दवा नियामकों के लिए ये एक चेतावनी है। ये जरूरी हो गया है कि बच्चों की दवाओं को लेकर मानकों को न केवल सख्त बनाया जाए बल्कि उन पर कड़ाई से अमल भी किया जाए।